ओके गाइस, तो आज हम अपने रॉयल एनफील्ड के ऑयल चेंज करने वाले हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, ऑयल कैन और कुछ टूल्स। अब सबसे पहले हम नीचे का एक बोल्ट जो होता है उसे लूज़ करेंगे। उसे केयरफुली हमें लूज़ करके उसमें से सारा ऑयल ड्रेन कर देना है। अब इस ऑयल को ड्रेन करने के बाद हम लोग को अपोजिट साइड में एक बोल्ट है, उसे भी अच्छे से ओपन करके उसमें से ऑयल ड्रेन करना होगा। अब ये जो बोल्ट है उसको हमें केयर करनी है, क्योंकि इन दोनों बोल्ट्स के जो थ्रेड है वो पूरे तरह एल्यूमिनियम के हैं। तो हमें जब रिटर्न हम इसे टाइट भी करेंगे या लूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो यहाँ से लीकेज इशू हो सकता है। तो जैसे ही अब ये दोनों साइड से होल ड्रेन होने के बाद, अच्छे से ऑयल ड्रेन होने के बाद, हमें ये एक दो जो बोल्ट है इन्हें हमें रिमूव कर देना है। इन्हें रिमूव करके इसके अंदर एक छोटा सा ऑयल फ़िल्टर होगा, इसे हमें अच्छे से निकालना है। तो ये जब ऑयल फ़िल्टर हम निकालेंगे तो हम अब देख सकते हैं कि इस ऑयल फ़िल्टर के ऑयल ड्रेन होने के बाद हमें इस ऑयल फ़िल्टर को निकालना होगा। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हो ये ऑयल फ़िल्टर जो है बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट लगी हुई है और इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है केयरफुली। आप ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, हैंड ग्लव्स। अब मैंने इस बार अपने हाथों से ही डायरेक्टली इसे क्लीन कर दिया है। इसके बाद आप देखिए इस ऑयल फ़िल्टर को, इसे हमें क्लीन करना होगा। हम इसके लिए कोई ब्रश यूज़ कर सकते हैं अच्छे से क्लीन करने के लिए, और इसे भी हमें अच्छे से क्लीन करना है। अब ये साइड के जो 3 स्क्रूज़ हैं हमें इसे इवनली रिमूव करना है। इवनली रिमूव करने के बाद हम लोग को उसको इक्वल प्रेशर में बाहर निकाल देना है। जब आप लोग इसे इक्वली बाहर निकालोगे तो आपको और एक चीज़ की केयर करनी है कि सामने इसके अंदर एक स्प्रिंग है जो हम लोग को सामने की तरफ, मीन्स फ्रंट के तरफ में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगी। तो हमें उसे केयरफुली होल्ड भी करना है, वरना थ्रेड डैमेज होने के थोड़े चांस हो सकते हैं। तो जैसे ही अगर आप इसे निकाल दोगे आपको पता चलेगा कि वहाँ से कुछ ऑयल निकल रहा है। तो केयरफुली उसके अंदर का एक ऑयल फ़िल्टर होगा, उसे भी हमें निकालना होगा। तो यह है एक ऑयल फ़िल्टर, उसे हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि हमने जो न्यू ऑर्डर किया है उसे हमें इसकी जगह पर डाल देना है। अब ये जो ऑयल फ़िल्टर है ये ख़राब हो चुका है, इसे हम लोग को वेस्ट फेंक देना है। अब जो हमारा न्यू ऑयल फ़िल्टर है इसे हमें एक मग या किसी चीज़ में रख कर उसको ऑयल में डुबा के रखना है। अब ये है सारे कंपोनेंट्स, हमें फिर से अच्छे से ओरिंग वगैरह को क्लीन करके अपनी अपनी जगह पर फिक्स कर देना है। जैसे मैंने बोल्ट फिक्स कर दिया, उसे हमें टाइट भी करना है अच्छे से और ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। जैसे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम के थ्रेड्स है तो उनके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैंने इसे ऑयल फ़िल्टर को अच्छे से, नीचे वाले जो जाली का फ़िल्टर है उसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं उसे रिटर्न असेंबल कर रहा हूँ। इसकी भी असेंबली में जो हम लोग बोल्ट्स वगैरह, नट्स जो भी टाइट करेंगे हम लोग को केयरफुली करना होगा, क्योंकि पूरी एल्यूमिनियम की बॉडी होती है तो उसमें थ्रेड डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो साइड वाले 3 हम लोग ने स्क्रूज निकाले हैं उनको फिर से उसी तरह से टाइट कर देना है। ओके, तो अब ये होने के बाद हमें ऊपर का जो नॉब ओपन करके इसमें ऑयल फिल कर देना है। अब ऑयल फिल अपने एक फ़नेल से कर सकते हैं, और नीचे एक ऑयल लेवल होता है उसे हमें देखते रहना है, उसके मार्किंग तक हमें ऑयल फिल करना है। ऑयल फिल हो जाने के बाद हमें उसे बंद कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है, और अपोजिट साइड के टैंक में एक बोल्ट है उसे ओपन करना है। अब इस बोल्ट को ओपन करके यहाँ 0.5 लीटर ऑयल, मतलब टोटल 2.5 लीटर ऑयल होता है, तो उस साइड में, अदर साइड में 2 लीटर ऑयल और ये साइड में 0.5 लीटर ऑयल, ऐसे हमें फिल करना है गाइस। तो जो भी अपने आप खुद से करोगे तो आप बहुत पैसा बचा सकते हो। ये है हमारा एयर फ़िल्टर, इसे भी हमें चेंज कर देना है नए एयर फ़िल्टर के साथ। ये जो है मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो मुझे तक 200 रुपीज़ का पड़ा है एयर फ़िल्टर। इसे जो पुराने वाले को हमें निकाल देना है, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा। अब ये नया वाला मैंने फिक्स कर लिया है, और फिर तो आप देख सकते हो कि स्टार्ट करके अच्छे से ऑयल फिलिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।